सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य व्यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेदन पावत पार वेद सके ब्रह्मा सके थकिया से महेश गीता हूँ की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश वंदो मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सोय अमृत अंतरयामी हो नमो नमो महादेव। अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष संत प्रवर नामदेव जी महाराज, श्री शिव त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम, डॉक्टर कामत जी, विजय भाई कनाडा, विलियम, स्टीफान,
संजय झा, राधेश्याम गुप्ता, खोड़ीदास पटेल, लालमणि प्रसाद, हसमुख भाई, बनमाला बहन, विजय कुमार, निरंजन कुमार, सुशील कवलदार, राजकुमार गुप्ता, विजय दावलोरी, श्री अंचल जी, श्री पवन शर्मा जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज का दिन बड़े ही उल्लास का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि हमें आपके बीच आने का अवसर मिला है। सबसे पहले हम विचार करें कि हम हैं क्या, हमारा स्वरूप क्या है, ये संसार क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, संसार के बंधन से कैसे हम अलग होंगे। एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो, क्या करता है, शरीर पर हाथ रखता है, कहता है कि हम यही हैं। तो क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं, शरीर में हम रहते हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर आपका मकान है, ये शरीर आपका घर है। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं होता, पिंजरे में रहता है। आपका मकान, आपका घर क्या कहता है, क्या साबित करता है? आप कहते हैं कि मेरा आवास स्थान, मेरा घर। आवास स्थान अलग हुआ, आप अलग हुए। पुरुष कौन है? पुरी सेते इति पुरुष, जो इस शरीर रूपी घर में रहता है उसका नाम पुरुष होता है। तो शरीर में हम रहते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम क्या हैं? हम शरीरी हैं। देह में हम रहते हैं, लेकिन हम देह नहीं हैं। हम क्या हैं? हम देही हैं, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। आँखों से हम देख रहे हैं। कोई कहता है कि हम आँख हैं। कानों से हम शब्दों को सुनते हैं। कोई कहता है कि हम कान हैं। जीवा से आप स्वाद लेते हैं। क्या आप कहते हैं कि हम जीवा हैं? या जो त्वचा है इससे हम स्पर्श करते हैं। कोई कहता है कि मैं त्वचा हूँ। नासिका से हम सूंघते हैं। क्या कोई कहता है कि हम नासिका हैं? हाथ पैर से हम चलते फिरते काम करते हैं। कोई कहता है कि हम हाथ पैर हैं। सभी क्या कहते हैं? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, ये साबित करता है कि हम कोई अलग सत्ता हैं। शरीर कुछ और है, और शरीर और हमारे बीच क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। आँखों से हम देख रहे हैं,
देखने की शक्ति कहाँ से आ रही है? इस शरीर के अंदर सबसे जो प्रधान तत्व है उसे कहा गया है आत्मा। शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है, जिसे हम शरीरी कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। कभी हम माँ के गर्भ में थे, फिर बाहर आए, शिशु कहलाए, बालक हुए, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, पौरावस्था आई, बुढ़ापा ने घेरा और अंत में हम संसार से कूच कर गए। यह जो जन्म है, यह जो किशोर है, यह जो जवानी है, यह जो बुढ़ापा है, हमको नहीं होता। ये धर्म किसका है? शरीर का है। रोग व्याधि हमको नहीं लगती, शरीर के अंदर लगती है। भूखा प्यासा कौन है? हम नहीं है। भूख लगना, प्यास लगना धर्म जो है किसका है? प्राणों का है। प्राणों को महसूस होता है कि शरीर को अब प्यास चाहिए, पानी चाहिए, शरीर को अब भोजन चाहिए। एक ऋषि ने कहा अपने शिष्य से कि मुझे भूख लगी है, भोजन ले आओ। लेकिन भोजन वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई बस्ती न हो, कोई नगर न हो, किसी का घर न हो, और भूख लगी है, भोजन ले आओ। शिष्य कहता है गुरुजी, भोजन तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई हाट बाजार हो, कोई नगर बस्ती हो, कोई घर हो, और आप मना करते हो वहाँ मत जाओ, तो फिर भोजन हम कहाँ से ले आए? गुरुजी क्या कहते हैं कि बेटा, जिस भोजन की मुझे तलाश है, जिसकी मुझे भूख है, वह भोजन किसी हाट में, किसी बाजार में, किसी नगर में, किसी के घर में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो भोजन आत्मा का है, वह तो भोजन जीव का है। तो वह भोजन हमें कैसे प्राप्त होगा? शरीर को हम लोग जल दे रहे हैं, शरीर को प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीरी आत्मा है, वह तो बहुत दिनों से भूखा है, बहुत दिनों से प्यासा है। क्या कभी जिज्ञासा उठी हमारे अंदर कि हमारा भी भोजन होता है, हमारा भी जल होता है? नहीं उठी। जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरा क्या भोजन है, मेरा क्या जल है। वही भोजन, वही जल प्राप्त होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। अनेक जन्मों से आत्मा जो भूखी है, जो प्यासी है, उसको जल प्रदान कौन करता है? विहंगम योग का साधक जब साधन करता है उस विशेष भूमि में, तो उससे अनुभव होता है कि अरे अब तक जो भी हम जल पिए, जो भी भोजन किए, वो तो शरीर के लिए था। इसके परे भी एक भोजन है
इसके परे भी एक जल है, उसको कौन पान करता है? जिसकी चेतना संसार से, इंद्रियों से, प्रकृति से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, तभी यह आत्मा जो है, जो बहुत जन्मों से भूखी है, प्यासी है, उसको जल मिलता है, उसको भोजन मिलता है। हम तरह तरह के पूजा पाठ करते रहते हैं, हम मंत्रों का जाप भी करते हैं, हम तंत्रों की साधना भी करते हैं, हम सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, दुर्गा का पाठ भी करते हैं, हम माला भी फेरते हैं, हम यज्ञ हवन भी करते हैं, हम संत महात्माओं का प्रवचन भी सुनते हैं। लेकिन इसका संबंध किससे है? क्या हमसे है? नहीं, हमारे मन से है, हमारी वाणी से है, हमारी प्रकृति से है। दरअसल हमने कभी कोई पूजा नहीं किया है, हमने कोई भी भक्ति नहीं की है। कौन किया है? शरीर किया है, मन किया है, वाणी की है। ऋषियों ने कहा है कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो जो वस्तु शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, प्रकृति से अलग है, उसको आज हम ढूंढ रहे हैं शरीर के अंदर, ढूंढ रहे हैं मन के अंदर, खोज रहे हैं वाणी के अंदर। जो वस्तु प्रकृति पार है, वहां तक जाने के लिए जो साधन होना चाहिए वो भी प्रकृति पार का होना चाहिए। रामायण के अंदर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? प्रकृति पार प्रभु सब ओर वासी, ब्रह्म निरीह विरजय भी नासी। गोस्वामी जी कहते रामायण के अंदर कि परमात्मा जो है प्रकृति के परे है, विहंगम योग के प्रणीता। सदगुरु सदाफल देव महाराज जी का क्या संदेश है कि तुम्हारा आधार जो प्रकृति का है, माया का है, उससे तुमको अलग कर दूंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सूरत की उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। तो तमाम पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति बनी हुई है, उपद्रव बढ़े हैं, तनाव बढ़ा है। आज हम सभी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हर जगह अशांति है, हर जगह उपद्रव है। प्रायः हम देखते हैं कि आजकल मनोरोग बढ़ता जा रहा है, उन्माद बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? हमें अपने पर नियंत्रण नहीं है। सभी जो जड़ है रोगों का वो क्या है? मन है। मन के रोगी होने से ही शरीर भी रोगी हो जाता है।
तो विहंगम योग क्या करता है?